नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी में अगर हम बात करें तो काफी वॉलेटाइल बड़ा हफ्ता और महीना दोनों ही रहा है। सबसे पहले अगर लास्ट हफ्ते की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर लगभग 2% की गिरावट आती हुई दिखी, जिससे हम देख रहे हैं कि डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड या चाइना की तरफ से डिमांड बिल्कुल नदारद होने की वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव है। प्रोडक्शन इस बार अच्छे रहने की उम्मीद है। वेदर एज ऑफ नाउ कैस्टर के लिए अच्छा है। टेक्निकली भी प्राइस 6000 के नीचे मेंटेन कर रहा है, जिसके चलते लगता है कि कमिंग वीक में 58-5820 तक के लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। मेंथा में पिछले एक हफ्ते में हमने 2.5% की तेजी आती हुई देखी और मेंथा 200 920 के ऊपर मेंटेन है। टाइमिंग हमें लगता है 910 से 936 का ब्रॉडर रेंज रहेगा। विंटर्स में डिमांड मेंथा की बढ़ जाती है, 918 के करीब लेके चलिए, 928 से 930 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। कॉटन के प्राइसेस में ठहराव है। अराइवल प्रेशर मार्केट में जिस ढंग से उम्मीद थी वैसा आ नहीं रहा है। प्रोडक्शंस के नंबर्स काफी कम बता रहे हैं। सीआई का मानना है कि इस बार हम 290 के नीचे क्रॉप देखेंगे, जिसके चलते प्राइसेस को अपलिफ्ट मिलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं डिमांड में भी ठहराव आने की वजह से इतना बड़ा जंप नहीं आ पा रहा है। टेक्निकली 57,500 से लेकर 60,000 के बीच में मार्केट मूव करेगा। अगले हफ्ते में अराइवल के चलते हो सकता है 57,500-600 तक का पुल बैक दिखा दे, बट कुल मिलाकर नवंबर एंड तक की अगर बात करें तो प्राइसेस अच्छे से रिकवर करके 59,500 के ऊपर या इंटरनेशनल की बात करें तो 80 से 90 सेंट का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रख सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में सरप्राइजली हमने 4.25% की बड़ी तेजी देखी। उम्मीद ये थी कि 2840 2850 का लेवल नहीं तोड़ेगा, बट जिस दिन से हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी, कॉटन में सपोर्ट न्यूज आते हुए देखी, ये प्राइसेस को सपोर्ट कर गया है। नो डाउट हायर साइड में हमने 2950 का लेवल जरूर देखे। टेक्निकली मार्केट एक करेक्शन दिखा सकता है, जो 2840-50 का लेवल मिलने पे फिर से री एंट्री करके चलिए, बट व्यू थोड़ा सा लंबा लेके चलिए, जहां पे हमें लगता है दिसंबर तक 3000 का आंकड़ा तोड़कर 3100 तक के भी लेवल दिखा दे। अगले हफ्ते के लिए करेक्शन जरूर ड्यू है। 2800-2850 के जोन में हमें नई बाइंग करनी चाहिए। गवार कॉम्प्लेक्स में भी हमने गिरावट आती हुई देखी, जिस ढंग से इजराइल के कंसर्न की वजह से इक्विटी मार्केट में और बाकी कमोडिटी में जो गिरावट आई थी, उसी का असर गवार में ही पड़ा है। फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, बट हाई लेवल पे कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 5650 का बेस पे बाइंग कीजिए। 5850 से 5900 का लेवल हम गवार सीट में देख पाएंगे। गवार गम भी 11200 से लेकर 11800 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अंत में अगर मसालों की अगर बात करें तो हल्दी में 6% की तेजी और जीरे के अंदर 9% की गिरावट और कोरिएंडर में 6% की तेजी आती हुई देखी। हल्दी में हमें लगता है फंडामेंटल अभी भी अच्छे हैं, जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप और यील्ड में ड्रॉप है, जो 13,600 से लेकर 14,400 के बीच में ट्रेड करेगा। जीरे के अंदर कैस्केडिंग एक बड़ा फॉल आया है, जो 40,000 तक का 41,000 तक का सपोर्ट दिखा देगा, बट शॉर्ट करंट लेवल से नहीं करना चाहिए। धनिया 7500 तक का लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद।